नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक और नई वैकेंसी की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, आपने नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, यूपीएसएसएससी। यूपीएसएसएससी में आई हुई हैं। यहाँ पर आपको ये देखना है 2/12/2024 के नाम से, विज्ञापन संख्या 13, परीक्षा 2024, आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर मुख्य परीक्षा है। इसको अभी हम इस पर क्लिक कर दें तो हमारे पास सामने पूरा नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड हो जाएगा। अभी हम वो चीज़ों को देख लेते हैं। ये हमारे पास सामने डाउनलोड हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या मांगा गया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 13, परीक्षा 2024, आशुलिपिक मुख्य परीक्षा। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 2/12/2024 है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने प्रारंभ होने की तिथि 26/12/2024 है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 25/1/2025। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 1/2/2025 है। इस चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करिए। कुल रिक्त पद 661, 608 सामान्य चयन, 53 विशेष चयन पद हेतु है। भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि भारत का कोई भी नागरिक जो भारत का है वो इसमें आवेदन कर सकता है। और भी क्या कंडीशन रहने वाली वो आप यहाँ पर इन चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए हम आप देखते हैं आगे। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना यहाँ पर दी हुई है कि भाई ऑनलाइन आवेदन कैसे करने हैं, क्या करना है। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको आवेदन करना है। ये वेबसाइट दी हुई upsssc.gov.in के माध्यम से आवेदन, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो अभ्यर्थी आवेदन की वेबसाइट, ये वेबसाइट इसके होम पेज पर जाएगा, लाइव एडवर्टाइजमेंट पर जाएगा। संबंधित अंतर्गत संबंध विज्ञापन क्लिक कर उक्त विज्ञापन को डाउनलोड या व्यू कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के समस्त प्रक्रिया एक बार में पूर्ण की जा सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया एप्लीकेशन प्रोसेस में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने की संबंधित दिशा निर्देश नीचे दिए जा रहे हैं। इनको आप ध्यान से भली भांति समझ लें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन संबंध नंबर द्वारा अभ्यर्थी के प्रमाणीकरण लॉगिन व्यक्तिगत विवरण के साथ ओटीपी के माध्यम से आवेदन कैसे क्या करना है, यहाँ पूरी कंडीशन दी हुई है। फोटो हस्ताक्षर की क्या व्यवस्था है वो आपको यहाँ दी, डिक्लेरेशन लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा। फीस का भुगतान समायोजन, एक बहुत अच्छी बात है, इसमें फीस लगेगी मात्र 25 रुपये, वो भी आप यहाँ पर देखेंगे। अभी हम आवेदन शुल्क यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई आवेदन शुल्क कितना लगने वाला है आपका 25 रुपये। आप किसी भी जातीय श्रेणी के हैं तो आपका मात्र 25 रुपये इसमें लगेगा। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है आपको। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तारीख यहाँ पर बता दी गई है, कब करना है, कैसे करना है वो भी यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। क्या क्या हो रहा है, कैसे करना है वो यहाँ पर पूरा दिया हुआ। पदों का विवरण मेन चीज। अब यहाँ पर हम चीज़ों को देख लेते हैं कि किस विभाग में कैसी क्या व्यवस्थाएं की गई। ये पूरे डिपार्टमेंट है, यहाँ पर विभाग का नाम दिया हुआ है, यह पद नाम है। लेवल वेतनमान, यहाँ वेतनमान दिया है। आरक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पेशा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए EWS। कुल पद स्थायी अस्थायी, ये पूरा अस्थायी है, स्थायी व अस्थायी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर पूरे विभागों के नाम लिखे हुए यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरे विभागों के नाम, जो विभागों में वैकेंसीज हैं वो विभाग यहाँ पर दिए गए हैं। सामने इनकी सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया तो आप वो भी देख सकते हैं और आप विभागों के नाम भी देख सकते हैं। आप उसके हिसाब से इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को समझ लें, किस श्रेणी में आप आते हैं, जिस श्रेणी में आप आते हैं उस श्रेणी में यहाँ पर वैकेंसीज क्या है, उस हिसाब से भी आप देख लें। तो आप सबसे पहले, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें, और एक आध कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप समझते हो, जिसको जानते हो, जिसको आपको लगता हो सही बात बताएगा, उससे आप बात कर सकते हैं। कुल विज्ञापित पदों के जो आरक्षण है, सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसे देख लें। भाई जिस श्रेणी में आप आते हैं उस श्रेणी के हिसाब से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर देखेंगे आप। और उसके बाद अभी और भी आपको बता देते हैं, और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं वो आपको यहाँ पर दे देते हैं, जिससे आपको कई प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और एक और चीज़ है कि यहाँ पर हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, बाकी जानकारी के लिए आप इसको एक बार पढ़ लें। आरक्षण संबंधी प्रावधान यहाँ पर दिए हैं, जो गवर्नमेंट के हिसाब से वही यहाँ पर होगा। ठीक है, अर्हता, अनिवार्य अर्हता, मेन मुख्य चीज, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संपर्क सेवा नियमावली 2014 यथा संशोधित प्रथम संशोधित 2016 दिनांक 6 जून 2014 के भाग 4 नियम 10 के अनुसार सेवा में आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए। एक,
माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। नंबर 2, हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक। DOEC DOEACC द्वारा संचालित CCC पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण की हो, या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कंप्यूटर पाठ्यक्रम है सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण की हो। अधिमानी अर्हता यहाँ पर दी हुई है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र। आयु की यहाँ पर हम बात करें तो 1 जुलाई को क्रमशः 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली और 40 वर्ष से अधिक आयु ना हो। चयन का प्रकार क्या होने वाला, चयन का आधार क्या रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिखित परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट दिया हुआ, अभ्यर्थी के लिए विशेष अनुदेश दिया हुआ है। पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, एक बार आप डिटेल आवश्यक रूप से और बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। विज्ञापन संख्या यहाँ पर दी हुई है कि भैया किस तरह से होने वाला है, यहाँ पर पूरी चीज़ें कि किस तरह से परियोजना प्रश्नों की संख्या क्या रहने वाली है, यहाँ पर पूरा डिटेल्ड आपको लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम दिया हुआ है कि भाई किस तरह का पाठ्यक्रम रहने वाला है, कितनी क्या व्यवस्था है, पूरा यहाँ पर दिया हुआ। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी, कंप्यूटर सूचना, यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया हुआ है। आप सिलेबस को भी यहाँ पर इन चीज़ों को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर फॉर्मेट आ गए हैं कि किस फॉर्मेट में क्या चीज़ें चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आप इन सब चीज़ों को देख लें, समझ लें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। ठीक है, इस तरह से हो गया है। लास्ट में मैं आपको एक बार और बता देता हूँ आपको डेट वगैरह, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। 2 तारीख को प्रकाशन हुआ है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि 26/12 है, ध्यान से देख लीजिए। शुरुआती 26/12 है और लास्ट 25/1/2025 है। तो इस तरह से आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप तैयारी रखिए और फॉर्म को भर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।